अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेंजन जोन के हवाले से एक ऐसी कंट्री की इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जिसका वीज़ा आप बआसानी हासिल कर सकते हैं। ये 2026 की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और मिड ऑफ द ईयर है, यानी कि समर सीजन स्टार्ट हो चुका हुआ है। यानी कि यूरोप इस सीजन में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है और बहुत ज़्यादा वीज़ा ग्रांट करके देता है। तो जो लोग भी यूरोप में आना चाह रहे हैं, यूरोप का ख्वाब सजाए बैठे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनने जा रही है। जो लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं, कम पैसों में, कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ और लिमिटेड बैंक स्टेटमेंट के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये खुसूसी उन लोगों के लिए वीडियो बनने जा रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा, जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली जोन में शेयर कीजिए ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपको वीडियो के थंबनेल से मालूम हो ही चुका होगा कि आज जिस कंट्री के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं, इस कंट्री का नाम है स्पेन। स्पेन शेंजन जोन का पार्ट है और यहां पर अपॉर्चुनिटीज इस वक्त बेतहाशा अवेलेबल है। इसकी वीज़ा रेशो इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, यानी कि समर सीजन स्टार्ट हो गया है और आपको मैं बताता चलूँ, इस सीज़न में बहुत ज़्यादा आपको वीज़ा ग्रांट करके दिए जाते हैं। जिन लोगों के पास फ्रेश पासपोर्ट है या जिन लोगों का ऑलरेडी किसी भी कंट्री का रिफ्यूज़ल लिए बैठे हैं, चाहे यूरोप से रिफ्यूज़ है, यूके से रिफ्यूज़ है, कनाडा, यूएसए, व्हाटएवर, किसी भी कंट्री का रिफ्यूज़ल आपके पासपोर्ट पर लगा हुआ है या आपके पासपोर्ट पर एक ऑफलोड की स्टैंप भी लगी हुई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस कंट्री का वीज़ा बआसानी हासिल कर सकते हैं। चंद नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी बेस पर आपके वीज़ा बआसानी ग्रांट करवा सकते हैं। और मैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात कर सकूँ तो यहाँ पर लातादाद अपॉर्चुनिटीज़ जॉब्स के हवाले से अवेलेबल हैं। आपको मैं बताता चलूँ, आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, श्रीलंका से हैं या गल्फ की किसी भी कंट्री में आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको बताता चलूँ बआसानी इसकी अपॉइंटमेंट हासिल करके आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लोगों को यही खदशा रहता है कि उनको अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पा रही होती, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका भी आपको बताता चलूँ, हम तमाम ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपकी अपॉइंटमेंट से लेके आपकी सबमिशन तक, फाइल मेकिंग तक, तमाम सर्विसेज आपको ऑथेंटिक प्रोवाइड करते हैं। और आपको बताता चलूँ, कोई भी आपको ब्लैक में अपॉइंटमेंट हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको बताता चलूँ, किसी भी किस्म का आपको वेटिंग लिस्ट में भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही आपको कोई लाखों में ऐसे अमाउंट पे करने की ज़रूरत है कि आपको कोई वर्क परमिट के लिए भी पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं। आप एजेंट तलाश करते हैं, एजेंट के साथ आप अपना टाइप करते हैं कि आप पैसों का जो भी आपका उनका लेन देन होता है वो आप करोड़ों रुपए में अपनी डील करके, और आपको एट द एंड क्या मिलता है? फेक वर्क परमिट। खुदारा मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ऐसे किसी भी एजेंट के झांसे में मत आइए। जस्ट आप लीगल वीज़ा अप्लाई करें, विजिट वीज़ा, वहां पर जाकर अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करें। अपॉर्चुनिटीज़ आपके कदमों में है। और आपको बताता चलूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे मौके हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब्स अर्न कर सकते हैं, वहाँ पर अच्छे पैसे कमा सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। और आपको बताता चलूँ, अर्ली टीआरसी और अर्ली पीआर भी आप हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताता चलूँ, बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है जिनमें हॉस्पिटैलिटी की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, होटल इंडस्ट्री की जॉब्स अवेलेबल है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ, डिलीवरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। टैक्सी ड्राइवर की यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है, वेयर हाउस में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। तो जो लोग यहाँ पर आना चाहता है, स्पेन में आकर अपने आप को सेटल करना चाहता है, कम वक्त में डॉक्यूमेंटेशन हासिल करना चाह रहा है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है कि आप शेंजन की इस कंट्री का इंतखाब करें और यहाँ पर लीगल वीज़ा अप्लाई करके लीगल आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा कर आप इसका फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं। तो आपको बताता चलूँ, वीज़ा हासिल करने के लिए चंद नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, जिसमें आपको बताता चलूँ, आपको इसकी सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। अपॉइंटमेंट आपकी अवेलेबल हो जाए, अपॉइंटमेंट आपकी बुक हो जाए, तो देन उसके बाद आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी होती है। आपको इनका एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, जो कि शेंजन ममालिक का सेम जो एक पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न के मुताबिक आपने वो तमाम चीज़ें अपनी पुट करनी होती है। अपने बारे में डिटेल बतानी होती है, अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपने बिजनेस से मुतल्लिक या अपनी जॉब की डिटेल आपने एंटर करनी होती है, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना होता है और वो तमाम चीज़ें अपने पासपोर्ट से रिलेटेड आपने एंटर करनी होती हैं। इसके साथ आ जाती है आपकी डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में मैंडेटरी कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, आपका पासपोर्ट होना चाहिए आने वाले 6 मंथ तक वैलिड। इसके साथ आपकी एक वाइट बैकग्राउंड पिक्चर होनी चाहिए जिसमें आपका आ जाता है कवरिंग लेटर और डिटेल आइटनरी प्लान। ये प्रॉपर जस्टिफाइएबल हो, इसमें आपने अपने बारे में बताना होता है, क्यों आना चाह रहे हैं, किस पर्पस के तहत आना चाह रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, कौन कौन सी प्लेसेस को विजिट करना है। यानी कि प्रॉपर आपको प्रोफेशनलिज्म में आपको ये कवर लेटर डिटेल आइटनरी प्लान बनाना होता है।
इंश्योरेंस की बात की जाए तो आपकी 30,000 यूरो को कवर करती है, प्रॉपर आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। इसके साथ आपकी आ जाती है फ्लाइट रिजर्वेशन। और आपको बताता चलूँ, जो सबका एक क्वेश्चन रहता है कि सर बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता दूं। बैंक स्टेटमेंट आपकी सिंगल पर्सन के लिए तकरीबन 1.5 मिलियन से लेकर 2 मिलियन तक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो अपनी बिजनेस की भी स्टेटमेंट लगा सकते हैं, और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको अपनी जॉब की 6 पे स्लिप्स यानी कि लास्ट 6 मंथ की पे स्लिप्स और लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। साथ में आपको बताता चलूँ, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से एक एनओसी रिक्वायर्ड होगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको चैम्बर ऑफ कॉमर्स का डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगी, और टैक्स रिटर्न्स आपकी लास्ट 2 ईयर्स की रिक्वायर्ड होगी। यानी कि ये बहुत ही नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स है जो कि हर कोई अरेंज कर सकता है, और इस अरेंजमेंट के साथ आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर देखा जाए तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अगर आप मजीद अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए, आपके पास कोई प्रॉपर्टी एसेट है तो उसकी एवेल्यूशन करवा कर आप नोटरी पब्लिक करवा कर वो डॉक्यूमेंट लगा दें। कोई व्हीकल एसेट है उसकी रजिस्ट्रेशन लगा दें, और साथ में अगर आपकी कोई पैसिव इनकम आ रही, कोई सोशल मीडिया से आप अर्न कर रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें आप अपनी विद द प्रूफ आप वो तमाम चीज़ें आप लगा सकते हैं। यानी कि ये आपको कहने का मतलब है कि ये एक ही फ्रेम में आपको चंद नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स बताए जा रहे हैं, और उन्हीं की बेस में रहते हुए आपके वीज़ा बआसानी ग्रांट कर सकते हैं। ये वीज़ा हासिल करना बहुत ही आसान है। चंद टेक्निक्स हैं, अगर आप किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट के थ्रू अगर आप अपना काम करवाते हैं तो बआसानी आप ये वीज़ा ले सकते हैं। हम आपको तमाम तर ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपनी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन, तमाम अपॉइंटमेंट और आपकी तमाम चीज़ें प्रिपेयर करके आपको प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म में हर चीज़ आपको तैयार करके देते हैं, ट्रांसपेरेंसी में। जो लोग हमसे काम करवा चुके हैं, जिन लोगों के वीज़ा हमारे थ्रू ग्रांट हुए हैं, हम उनके लिए एक मिसाल हैं, और हमने तमाम चीज़ें उनकी सिक्योरिटी के तहत तमाम चीज़ें अप्रूव करवाई हैं, और प्रॉपर आपको बताता चलूँ उनको प्रॉपर एक पाथ के थ्रू उनकी तमाम चीज़ों को एडजस्ट करवाया है। हमने ये नहीं कहा कि आपको यहाँ पर आकर कोई वर्क परमिट बाय करना पड़ेगा, टोटली ये स्कैम है। वर्क परमिट वहाँ पर जाकर आपको टोटली फ्री होता है। किसी भी किस्म के आपको एजेंट को लाखों में पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख देने की कतई ज़रूरत नहीं है। ये पैसे आप सेव करें, ये पैसे आपके आगे काम आएंगे, फ्यूचर में आप अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। वहाँ पर आ जाते हैं, लीगल जॉब आप वहाँ पर करें, आप अर्ली टीआरसी हासिल कर सकते हैं, पीआर हासिल कर सकते हैं। यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ इस कंट्री में बेतहाशा हैं। अगर तो आप यहाँ से स्पेन से आगे भी मूव होना चाह रहे हैं, किसी अदर शेंजन कंट्री में जाना चाह रहे हैं, तो वह आसानी आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप मूव हो सकते हैं। तो जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, अपनी लक को आजमाना चाह रहे हैं और स्पेन में आकर अपनी तमाम वो चीज़ें करना चाह रहे हैं जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है, तो आप अपनी फैमिली को यहाँ पर प्रॉपरली आप बुलवा भी सकते हैं। जो लोग मैरिड हैं, मैरिड कपल भी यहाँ पर आ सकते हैं। जो लोग अनमैरिड हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग भी स्पेन में आना चाहते हैं और अपनी तमाम चीज़ों को मिच्योर करना चाहते हैं और कम वक्त में एक अच्छा टीआरसी कार्ड के अकॉर्डिंगली पीआर भी हासिल करना चाह रहे हैं, तो आप बताता चलूँ ये कंट्री का इंतखाब करें और इस कंट्री का वीज़ा बआसानी ग्रांट करवाएं। अगर मैं इसके टेन्योर की बात कर सकूँ, इसकी टाइम फ्रेम की बात कर सकूँ, तो एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंटेशन में 40 डेज का टाइम ले रही है। 40 डेज के अंदर आपका वीज़ा ग्रांट करके दे देती है। तो जो लोग भी स्पेन आना चाह रहे हैं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन करवाना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर भी या कमेंट सेक्शन में भी रब्ता करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।